नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों पदों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। यूँ कहें कि दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं या आपस में पद मिलते हैं तो उनका जो संयोग होता है उस संयोग को ही समास कहते हैं। एक और दूसरी परिभाषा है इनकी समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। जैसे हम कह दें कि दो या दो से जो अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में जो नया शब्द जो बनता है उस नए शब्द के मेल को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर, राम और कृष्ण, राम कृष्ण। जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। देखो विद्यार्थियों, अगर समास का तात्पर्य पूछ ले या फिर उसका अर्थ पूछ लें तो उसका तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा रूप। शब्द चाहे कितने ही बड़े हो लेकिन उनका जो छोटा रूप होता है वह छोटा रूप ही समास कहलाता है। समास के भेद, अब समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के 6 भेद होते हैं तो मैंने उसकी एक ट्रिक भी यहाँ पे पेश कर दी है। वो ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक इसका मतलब होता है कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पहले आ रहा है उसको पहले करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे द्वंद्व समास आ रहा है तो हम पहला द्वंद्व करें, दूसरा द्विगु आ रहा है तो द्विगु करें। इन 6 में से जो आपको आ रहा है पहला, उन सबको पहला जो आ रहा है उसको आप कर सकते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से इसको सेट किया है कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब इनके साथ में मैंने सबसे पहले प्रथम नंबर 1 नंबर जो समास लिया है वह अव्ययभाव समास है। यानी कि मैं कहूँ कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। और प्रधान होता है और शब्द में, और जो शब्द हैं उस शब्द में पहले उपसर्ग भी लगा हो तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। और वहाँ पे उपसर्ग लगा हो तो समास होता है। एक नोट कर लीजिए आप कि अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, क्या हो रही हो? शब्द की पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या है कि शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो या एक से 2 बार आ रहा हो तो उस समय भी वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है, न कि द्वंद्व समास होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे धुआं धुआं आ जाता है, हाथों हाथ आ जाता है, घरों घर आ जाता है, दिनों दिन आ जाता है, रातों रात आ जाता है। ऐसे कई सारे के उदाहरण हैं जो 1 से 2 बार आ ही जाते हैं। और जब 1 से अधिक बार आ ही जाते हैं तो ऐसे समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक है कि 1 से अधिक बार आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम देखेंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ऐसे शब्दों को हम देखेंगे तो देखने पर ऑटोमेटिक हमारे को पता चल जाएगा कि इसमें अव्ययभाव समास है, न कि द्वंद्व समास। तो मैंने इनके उदाहरण आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। उदाहरण किस प्रकार से हैं कि भर पेट, पेट भरकर, यानी कि पेट भरकर होता है। ऐसा नहीं होगा कि भर पेट का हो जाए कि भरकर पेट, भर पेट का होगा पेट भरकर। ऐसे ही नीडर है। नीडर का मतलब होता है डर। हम जानते हैं कि डर यानी डरना, नहीं यानी नहीं, तो डर के बिना, ये क्या हो जाएगा? डर के बिना। फिर कहना है अकारण। अकारण का क्या होगा कि बिना कारण के, क्या होगा? अकारण का बिना कारण के। बेरहम, तो बिना रहम के। ऐसे ही यथामति, मति के अनुसार। हर घड़ी, घड़ी घड़ी। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। हाथों हाथ एक शब्द 2 बार आ रहा है। देखो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आता है
तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा, न कि यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऐसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, या हम इसको वर्ष वर्ष भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रतिवर्ष होता है, प्रतिदिन होता है, जैसे हर रोज होगा। ऐसे ही जैसे ही बदस्तूर, तो दस्तूर के बिना होगा। ऐसे ही आजन्म है, जन्म से लेकर होगा। ऐसे ही समक्ष है, समक्ष का मतलब देखो आँखों के सामने, यानी कि यहाँ पे यथार्थ है तो अर्थ के अनुसार होगा। और जब अर्थ के अनुसार होगा तो यहाँ पे बेलगाम है, लगाम के बिना होगा। बेलगाम का मतलब होता है कि जब किसी बात को बोलते हैं तो रुकते नहीं है, वो बेलगाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बेलगाम, यानी बिना रुके हुए लगातार बोलते रहना। अनुरूप, अनुरूप का अर्थ क्या होता है बेटा? कि अनुरूप का अर्थ होता है रूप के अनुसार, जिसका कोई रूप होता है उसी के रूप के अनुसार जैसा वह है वैसा का वैसा ही आपको दिखाया जाता है। अब इसमें मैं बता दूं कि अव्ययभाव समास का मतलब क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग, जिसको मानते हैं या कहते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वैसे भरपेट क्या है? अव्यय है, इसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते और टुकड़े नहीं कर सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, वो भरपूर है, यानी भर इसका अव्यय है। ऐसे निडर में नि उपसर्ग है। परिभाषा कह रही है कि शब्द में उपसर्ग लगा हो, परिभाषा ऊपर कह रही है कि शब्द में उपसर्ग लगा हो, तो निडर में इसको पहचानेंगे कैसे? या तो शब्द में अव्यय लगा हो, या शब्द में उपसर्ग लगा हो, या एक शब्द दो बार आ रहा हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे? अव्ययभाव समास लगाएंगे। तो निडर में नि उपसर्ग आ रहा है, अकारण में अ उपसर्ग आ रहा है, बिना कारण के हैं। रहम में बे उपसर्ग है, जो उर्दू का उपसर्ग है। यथामति में यथा अव्यय है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते, मति के अनुसार होता है। हर घड़ी में हर एक शब्द दो बार आ रहा है, हर घड़ी यानी घड़ी घड़ी आ रहा है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में। प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है। बेदस्तूर में दस्तूर के बिना है। आजन्म में आ उपसर्ग है। बेदस्तूर में देखो बेटा, बेदस्तूर में चौकना मत, बद उपसर्ग नहीं है। बेदस्तूर में यूँ माना कि बेटा आप समझ रहे हो कि बेदस्तूर में बे उपसर्ग नहीं है, सॉरी बद उपसर्ग नहीं है, सॉरी बद उपसर्ग नहीं है, इसमें है ब। क्या हो जाएगा बेटा? इसमें ब उपसर्ग हो जाएगा। ब दस्तूर है, दस्तूर के बिना है। आजन्म में आ उपसर्ग है। समक्ष में सम उपसर्ग है। यथार्थ में यथा अव्यय है। बेलगाम में लगाम के बिना, यानी कि बे उपसर्ग है, इसमें भी बे उपसर्ग है। अनुरूप में अनु उपसर्ग है। अगर इसके साथ में अगर आप चाहें तो मैं आपको एक चीज़ और नोट करवा दूँ यहाँ पे कि उपसर्ग है। अब उपसर्ग है बेटा तो उपसर्ग देखो, मैं आपको इसी के साथ में उपसर्ग भी याद करवा देता हूँ। अव्ययभाव समास के साथ में उपसर्ग कैसे होंगे देखो। उपसर्ग है पर, मुख्य रूप से आप काउंट कर लेना बेटा, मुख्य रूप से 21 होते हैं, लेकिन मुख्य जो मैं गिनवा रहा हूँ आपको। प्र, प्रा, अप, अव, अर, दूर, दुस, वी, आ, नी, स, स्व, प्रति, अभि, अनु, ये मुख्य रूप से 15 मैंने आपको गिना दिए हैं, और 15 ही मुख्य रूप से माने जाते हैं, अन्यथा तो अपने को सारे के सारे ही याद रह ही जाते हैं। ऐसे इसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ में आप इनसे वापस आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही छोटी सी क्लास में आपको अगले नेक्स्ट कल देने वाला हूँ, ये आधे घंटे बाद में फिर देने वाला हूँ, तो उस क्लास से आप और ज़्यादा आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही आजीवन है, जीवन पर्यंत है, इसके उदाहरण और बेखबर हैं, बिना खबर के हैं। आमरण है, मरते दम तक हैं, और प्रतिदिन है, हर रोज़ हैं। धड़ाधड़ हैं, घरों घर हैं, रातों रात हैं, भागम भाग हैं, इसी के ही उदाहरण हैं।